हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मनेगी ब्लॉग्स पे। और ये मेरा पलम का ऑर्चर्ड है और इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ है। और आज का जो ब्लॉग रहने वाला है प्रूनिंग से रिलेटेड रहने वाला है। पहले भी मैंने प्रूनिंग के ब्लॉग अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। और अब भी मैं आपको आज भी आपको बताऊँगा जितनी मेरी कोशिश रहेगी। और ये बगीचा मैक्सिमम 90% प्रूनिंग हो चुकी है। और जो हमारा जो ब्लॉग है इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं प्रूनिंग के लिए। क्योंकि हमारा जो लास्ट मंथ था जिसमें हम प्रभु बाबनाथ जी का जो करली फेरा 65 साल बाद हुआ, तो उसमें बिजी थे, व्यस्त उसमें बिजी थे और उस वजह से हमें टाइम नहीं लगा। और जितना भी समय हमारे पास बचा था उसमें हमने फटाफट प्रूनिंग की। और अब कुछ पेड़ बचे हुए हैं, करीबन 10-11 पेड़ बचे हुए हैं जिस पे हम प्रूनिंग करेंगे। और उस पे ही मैं आपको प्रूनिंग की टेक्निक और चीज़ें बताऊंगा कि पलम के ऊपर कैसे आपको प्रूनिंग करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं हम करेंगे, तो डायरेक्ट आपको हम बताएंगे कैसे प्रूनिंग करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम जितना भी मैंने मैसेज देखे हैं, आपके कमेंट आप करते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या लोकेशन है। मैं आपको बताऊँ, हम कुल्लू से हैं और वैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी है, लोकेशन मतलब नियर बाय हम कुल्लू है, बाउंड्री पे हम बिल्कुल कुल्लू के बाउंड्री पे है, तो हम कुल्लू ही समझते हैं। और हिमाचल प्रदेश से है। दूसरा हमारा जो टूल है, ये देखिए इस साइज़ की आ रही है, छोटी वाली, बहुत ही लाइट वेट है इसका। इसको हम ओपन करके बताएंगे आपको। ऐसे इसका यहाँ पे बटन है, ऐसे इसको दबा के ऐसे प्रेस करके ये छोटी सी आ रही है, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं हम। ऐसे प्रेस करना है बटन को, ऐसे बिल्कुल अच्छे से आपकी कैरी हो जाएगी अपने पॉकेट में। तो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, मार्केट में बड़े इजीली मिलती है। और जो प्रूनिंग हमारे पास कैंची रहती है प्रूनिंग, ये फेल्को 5 है, बहुत ही अच्छी कैंची है, पुरानी कैंची है, मुझे तो ये बेस्ट लगती है। आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट में फेल्को 5 नाम फेल्को कंपनी की है। तो नंबर जो फेल्को 5 मैं यूज़ करता हूँ, इसका कट बहुत ही स्मूथ होता है, बढ़िया होता है, बिल्कुल बेस्ट है प्रूनिंग के लिए। अभी छोटा पौधा है, इस पे प्रूनिंग होगी, हमें ये देखना होता है कि फ्यूचर में ये पौधा कैसे हमें लेके जाना है, कितना इसका डाया है, किस तरह से इसको हमें बड़ा करना है, आने वाले समय में पौधा कैसे जाना चाहिए। तो प्रूनिंग उस तरीके से इसकी बचपन से ही, अभी से ही इसकी प्रूनिंग वैसे होगी। अभी जो पौधे आप देख रहे हैं ये बड़े हो चुके हैं, इसमें ज़्यादा हमें टेक्निक का यूज़ नहीं करना होता है, इसको हमने अच्छे से ट्रेन किया होता है, इसको मेंटेन करना होता है। इसमें थिनिंग का ध्यान रखना होता है, स्पर को हल्का मतलब पतला करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा इसमें स्पर फॉर्मेशन देख रहे हैं, छोटी शाखाएं ज़्यादा आ गई, तो इसको हमें टिप करना होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। बड़े पौधे पे प्रूनिंग इस समय बहुत ईजी है, और जो कठिन है, जो मतलब सीखने वाली चीज़ें छोटे पौधे पे होती है। और मैक्सिमम इस बगीचे में बड़े पौधे हो गए, छोटे पौधे की मैंने डाली हुई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अब ये छोटा पौधा है, इसको कैसे ट्रेन करना है मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो डैडी जी ने बोला है कि मैं खुद करूंगा, वैसे मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं इसको खुद करूंगा। देखिए कैसे होता है। पहले तो आपको ये देखना होता है कि जो आपका पौधा है वो वैसे खुला रहना चाहिए, उसमें सूर्य की किरणें अच्छे से आनी चाहिए। सांस लेने के लिए मतलब तंग नहीं करना है, टहनियाँ इतनी नहीं रखनी है कि आप इसमें चढ़े आपको प्रॉब्लम हो जाए। पेड़ को ऐसे बनाना है, आप इसमें तुड़ा हार्वेस्टिंग के लिए भी, तुड़ान करने के लिए भी चढ़े तो बिल्कुल खुला होना चाहिए, ऐसे भी खुला होना चाहिए, सूर्य की किरणें बिल्कुल एक एक टहनी तक जानी चाहिए। जैसे ये देखिए एंट्रेंस, आप ऐसे चढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब उन्हें देखना है इसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी। अभी वाली टहनी है अंदर की ओर जा रही है, देखिए जा रही ना अंदर की ओर। तो इसमें अगर आप यहाँ भी टिप देंगे कोई फायदा नहीं, फिर भी टहनी ऐसे जाएगी, ठीक है। पलम की टहनी बिल्कुल गोलाकार नहीं होती, सेब की होती है। अगर यहाँ टिप देंगे यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे बाहर को आएगी, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसको हमें यहीं से ही उड़ाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसके बाद इनको नहीं उड़ाने, फ्रूटिंग वाली है, देखिए हमें पता भी होना चाहिए जब हम प्रूनिंग करते थे हमारे पास फ्रूट कहाँ कहाँ होते हैं, तो हमें इनको नहीं छेड़ना है। अब इस पे जाएंगे, इस पे टिप देंगे हम बाहर की ओर। यहाँ आइज है, जो ये देखेंगे ना, आइज होती है, इसको देखना होता है, इसके हिसाब से आपको टिप देना है। हमें ये देखना होता है कि पेड़ को हमने कैसे ट्रेन करना है। यहाँ से इसको हम इस साइड को लेना चाहते हैं। अब ये वाली टहनी है, इसको हम टिप देंगे तो यहाँ से हमारे पास एक और टहनी है कि ऐसे टिप दिया ताकि पेड़ हमारा ऐसे गोलाकार चले बाहर की ओर।
अब ये वाले टर्न बाई टर्न चलेंगे, इसको हम यहाँ जैसे से टिप देंगे, ठीक है। ऐसे आंख देखनी है अपने, जो आइज है उसके हिसाब से टिप देना, फिर यहीं से टानी हमें मिलेगी। अब हम यहाँ आएंगे, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास, अब हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 3 टानियाँ, ठीक है। अब तीनों को लीड नहीं करेंगे, इसको लीड करेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी बात, वैसे घना हो जाएगा, जंगल बन जाएगा। अभी तो छोटा है, धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी मोटाई बढ़ेगी, तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इतना काफ़ी स्पेस है इन दोनों के बीच में, तो इसको हमने लीड करना है, तो इसको हम यहाँ से टिप देंगे। इसकी आइज देखनी है, ऐसे टिप नहीं देने, आंखें बाहर की ओर होनी चाहिए। इसको भी हम यहाँ जैसे से टिप देंगे, ये देखिए, ठीक। मेंटेनेंस हुए बाहर की हो जाएगा, ये ऐसे लीड करेगा। धीरे धीरे मूव होना है, ऐसे इस साइड आना है। प्रूनिंग एक सीखने की चीज़ है, और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो कि जिनके अपने बगीचे हैं, उनको खुद प्रूनिंग सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए। अच्छा रहता है। बिना प्रूनिंग से आपका ऑर्चर्ड सही लीड नहीं होगा, पेड़ अच्छा नहीं बनेगा, फ्रूट अच्छे नहीं आएंगे, आपका पेड़ खराब हो जाएगा अगर प्रूनिंग अच्छे से आप नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर आप दिहाड़ी वाले लेबर लगाएंगे, अच्छे प्रूनर होंगे तो अच्छी बात है। हर साल आपके जो प्रूनर हैं, जो लेबर आप लगाते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर अदरवाइज अगर एक ही प्रूनर है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी का अलग अलग मेथड होता है। इस साल कोई और प्रूनर लगाया, अगले साल कोई और, अलग अलग मेथड से आपका बगीचा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इन वीडियो से सीख सकते हैं, खुद प्रूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो पेड़ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा फ्रूट क्या है। देखिए, हमारी फ्रूटिंग वाले इस पर है, ये सारा फ्रूट है, ठीक है। इनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अब ये फ्रूटिंग वाली टानियाँ नहीं है, तो इस टानी को यहाँ रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी हमारा ये लीड कर रहा है, ये लीडिंग हमारी हो रही है यहाँ से, इसको हटा देना यहाँ से। तो गैप भी आप देखिए, ये मेंटेन हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ से प्रूनर क्या करेंगे, जो सीख रहे हैं वो सोचेंगे इसको रखना है कि नहीं रखना। पहली बात, रखनी है चीज़ें यहाँ रखिए, बाहर की ओर लीड करेंगी। यहाँ नहीं रखना है, इस पॉइंट पे नहीं रखना, क्योंकि लीडिंग ये कर रहा है। यहाँ पे ही रखेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो ग्रोथ है, डिवाइड हो जाएगी। वैसे इसका कोई काम नहीं है। देखिए, आगे रख, जो भी टहनियाँ आगे नहीं रखनी है, बिल्कुल इस पॉइंट पे, इन पॉइंटों पे रखनी है, ताकि पेड़ अच्छे से लीड हो। यहाँ पे नहीं रखना, वैसे ये भी तंग करेगा इन दोनों को। तो कहाँ जा रहा है, देखिए, इसको हमने यहाँ से ऐसे हटाना है, तो क्या मेंटेन हो गया। इसको हमने बाहर की ओर कट देना है, इसको भी हमने बाहर की ओर कट देना है, आइज देख के, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या आइज से आप क्या समझ रहे हैं, ये वाली आंख देखनी है आपने, ये वाली जो है बाहर की ओर होनी चाहिए। अगर कट मैं यहाँ लगाऊंगा तो अंदर की ओर जाएगी। जो आपका कट है उसके साथ में जो आइज है वो बाहर की ओर होनी चाहिए, ऐसे, ये देखिए। और ये जो प्लांट है, ये रेडव्यूड का प्लांट है, जिसके ऊपर मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ। अब देखिए गाइज, ये वाली जो टहनी है, ठीक है, ये वाली जो टहनी है, ये वाली, वैसे तो मैं इसको रखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि एक तो फ्रूट वाली है, दूसरा ये सही भी है। अब मैं इसको पहले सोच रहा मैं रखूँगा, अब नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे देखिए, जैसे मैं एंट्रेस करूँगा, जैसे मैं यहाँ से अंदर चढ़ूँगा तो वे मुझे तंग करेगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से उड़ा दूँगा, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर एरिया है वो थोड़ा खुला डुला रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मैंने एंट्रेंस यहाँ दी, तो ये वाला स्पेस बिल्कुल खुला होना चाहिए, ठीक है। अब खुला हो गया ना बिल्कुल, ये जो लीडर है अच्छे से लीड हो रहा है, देखिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने नहीं रखनी है, इन पॉइंटों पे हमने, मैंने पहले भी बताया आपको, नहीं रखना है। ऐसे इसको आइज देखनी है बाहर की ओर। बड़ा इजी है प्रोसेस, अगर आप सीखते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ और सिखाते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो टानी है, ये पिछले साल की है, ये फ्रूट वाली, यहाँ पे फ्रूट है, यहाँ फ्रूट है, ये नई टानी है, ठीक है। इसको एनर्जी नहीं देनी, इसको हमने यहाँ से, जहाँ से नहीं, यहाँ से कट करना है इसको ऐसे, ताकि इनको ग्रोथ मिले, यहाँ फ्रूट अच्छे मिले, इसको रखना है हमने, ठीक है। नई वाली टानी है, जैसे हमने बोला, इस पॉइंट पे हमने नहीं रखनी है, इस पॉइंट पे नहीं रखनी है, यहाँ पे एक ही टहनी रखनी है जो आपके पौधे को लीड करे। अब ये भी देखनी है इसकी आइज की साइड को, उसी हिसाब से इसको कट देना, ऐसे,
कट देना है, ठीक है। अब यहाँ आना हमने, इनको नहीं छेड़ना है, ये फ्रूटिंग वाली चीजें हैं, इनको छेड़ना ही नहीं हमने, ठीक है। हमने जाना है इधर, इधर ये रखनी नहीं हमने, इस पॉइंट पे नहीं रखनी है जहाँ पे लास्ट ईयर जो कट बजा है, ये इस यहाँ लास्ट ईयर कट बजा है, इस पॉइंट पे कोई भी टहनी नहीं रखनी है, क्योंकि वो वेस्टेज होती है, ठीक है। हमें स्टेप यहाँ नहीं चाहिए, स्टेप यहाँ से बनने चाहिए, ऊपर स्टेप नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए इस वाले जो पुराना कट है इसके आसपास की टहनी हटा देनी हमने, ठीक है। सब इस साइड आते हैं, अभी चीजें अंदर की ओर जा रही है, इसको हमने ऐसे रिमूव करना है, अंदर की ओर नहीं हमें टानी चाहिए, बाहर की ओर। अब यहाँ पे मैंने बोला जो लास्ट ईयर कट बजा है, यहाँ पे 2-3 टानियां जरूर लगती है, वहाँ पे एक ही रखनी जो मेन लीडर से जा रही है, जो जैसे मेन है, जैसे ये है मेन, देखिए यहाँ से यहाँ ये जा रही है, लीड कर रही है, इसको ही रखना, ठीक है। इसको हल्का टिप देना बाहर की ओर, इसको हमने यहाँ से आइस देके इसको टिप देना है, ठीक है। अब इस साइड आ रहा है, इसको यहाँ से हटा देना, इसको यहाँ से आइस देके कट करना है, ठीक है गाइस। फिर चेक भी करते रहना है दूर से कि आपको जो पेड़ है अच्छा प्रूनिंग हो भी रही है कि नहीं, कोई घना तो नहीं रहा, कोई टहनी तंग तो नहीं कर रही है। अंदर की ओर नहीं रखना है, बाहर की ओर, जितना पेड़ बाहर की ओर जाए उतना ज़्यादा बेटर है। अब हमें लीडर को देखना होता है, लीडर कौन सी टहनी लीड कर रही है, मुझे ये नीचे वाली लीड कर रही है तो इसको ही हम लीडर बनाएंगे, ऊपर वाली टहनी को नहीं रखेंगे। और इस पॉइंट पे ये देखिए, ये पिछले साल का कट है, यहाँ पे 2 टहनियाँ लगी हुई है, तो इनमें से लीडर एक ही रहेगा, ये वाला रहेगा लीडर। और यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं रखनी है, दोनों टहनियाँ नहीं रखनी है, एक को ही रखना होता है। अभी इसको कट जैसे कि मैंने बताया सीढ़ी का यूज़, अब मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो लीडर है काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सीढ़ी का यूज़ किया। ऐसे मैं पहले इसको सही से, इसका बेस बढ़िया रखना है ताकि गिरे नहीं। ऐसे चढ़ रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये देखिए ऐसे मैं चढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए अब जो बिगनर होंगे, जिनको प्रूनिंग का पता है वो तो समझ जाते हैं इन चीज़ों को। जो बिगनर है, पहले तो पेड़ का जो लीडर है अच्छे से लीड होना चाहिए। अब लीडर ये हमारा है, यहाँ पे हमें जैसे 2 टानी है, यहाँ पे लीडर यही बनेगा, इसको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, देखिए नीचे से लेकर कहीं स्टेप नहीं है, अब यहाँ स्टेप रखेंगे, ये पहली बात तो लीडर की ग्रोथ खाएगा, लीड अच्छे से नहीं होगा, तो इसको नहीं रखना है। इतने ऊपर हमने स्टेप बनाना ही नहीं है पुराने कट के पास, इसको हमने रिमूव करना है अच्छे से, ये रिमूव हो गया, ठीक है। इसको भी रिमूव करना है, स्टेप हमने यही बनाने हैं, ठीक है। आधा फुट नीचे ऐसे, तो इस साइड से इसको हमने ऐसे ऐसे टिप करना है, आइस देख के टिप करना है गाइस, ऐसे, ठीक है। हटा देना ऐसे, ठीक है। तो इसकी आइस हमने जो रखनी है, बेस देख के ऐसे हमने इसको टिप देना है, आइस देख के, ये इसकी आइस है इधर, तो ये इस साइड को हमें हटानी चाहिए, ठीक है। ये हमने स्टेप बना दिए हैं, ये वाले यहाँ पे नहीं बनाने, बिल्कुल ऊपर, ठीक है गाइस। ये हमारा प्रून हो चुका है, रेड ब्यूट का जो पौधा है पलम का ये, और देखिए प्रून हो चुका है रेड ब्यूट का जो पेड़ है, देखिए इस तरह से प्रूनिंग होगी है। ये हमारा लीडर है, इस तरह से बिल्कुल। एक प्रूनिंग में हमें एक्स्ट्रा टानियाँ नहीं रखनी होती, प्रूनिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो पेड़ है अच्छे से लीड हो, वही टानियाँ होनी चाहिए पेड़ में जो हमारे काम की है, फालतू टानियाँ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए टानी टू टानी डिफरेंस बिल्कुल सही है, और ये हमारी फ्रूटिंग पर है, इस साइड ही देखिए ये, तो इस तरह से पेड़ हमारा लीड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल गोल बना दिया हमने इस पेड़ को, प्रूनिंग से ही होता है गाइस ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे आपका स्पेस होना चाहिए बीच में, बिल्कुल जब आप हार्वेस्टिंग के लिए भी चढ़े तो खुला होना चाहिए, हवा धूप बिल्कुल, मतलब सांस लेने के लिए होना चाहिए, पेड़ को अच्छे से लीड करे खुला ऐसे। जब टाइट होगा, टानियाँ ज़्यादा, जैसे ये वाली पॉइंट को हमने इसलिए काटा क्योंकि ये लीडर है हमारा,
अभी टहनी हमें तंग करेगी फ्यूचर में, हमें अगर हार्वेस्टिंग के लिए भी आना है। वैसे भी इस पॉइंट पे नहीं रखनी है टहनियाँ, लीडर को खाली रखना है ऐसे।